इस रिंग को क्या कहते हैं? बेंजीन रिंग कहा जाता है, ठीक है ना। तो एरोमेटिक की सिंपल सी डिफिनेशन हो जाएगी कि ऐसा समचक्रीय यौगिक जिसमें डबल सिंगल डबल बॉन्ड लगा हो अथवा उसमें एक बेंजीन रिंग उपस्थित हो, उसे क्या कहते हैं लल्ला? एरोमेटिक यौगिक कहते हैं, जिसकी डिफिनेशन कल हमने लिखवा दिया था। इंटर वाले समझ में आया? क्लियर है ना? ये एरोमेटिक पढ़ाएंगे खंड तुम लोगों को जब तो पूरा दम आएगा सब ये सारी चीजें, बस उसमें एक दो चीजें टॉपिक बढ़ जाएगी बस, ठीक है। चलो भैया, अब दूसरी परिभाषा इसकी जाननी है। अगर तुमको यौगिक किसी ने दे दिया, लिखा हुआ तो देखकर पहचान गए कि ऐसे या ऐसे है, तो वह एरोमेटिक है, पहचान जाओगे। लेकिन कोई यौगिक दे देगा तो कैसे पहचानोगे? तो चलो या में परिभाषा लिखो यौगिक, एरोमेटिक यौगिक की। या में एरोमेटिक यौगिक की परिभाषा। लिख लिए हो खुद से? अरे तुम लोग लिख लियो ना, एक दो लोग, दुनिया का सब गधे हैं सभी। लिखो, जो लिख लिया नहीं लिखेगा, और जो लिखा है वो लिखेगा। चलो भैया लिखा जाए, बोले देखो, वे यौगिक जिन्हें जलाने पर, वे यौगिक रहने दो भैया तुम लोग, वे यौगिक जिन्हें जलाने पर धुआंधार ज्वाला, वे यौगिक जिन्हें जलाने पर धुआंधार ज्वाला या काला धुआं के साथ जलता है, धुआंधार ज्वाला या काला धुआं के साथ जलता है, धुआंधार ज्वाला या काला धुआं के साथ जलता है, उसे एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। उसे एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। क्या लिखे हो? लिखे हो ना ये बतिया? नीचे कहां लिखोगे जब कल? हाँ ठीक है, काला धुआं के साथ जलता, धुआंधार ज्वाला के साथ, ठीक है, वो तो हम बोल रहे हैं एरोमेटिक यौगिक कहलाता है। हिंदी तो पढ़ा रहे हैं, हो गया भैया? चलो जी, इतनी रही बात एरोमेटिक की, और संरचना कल का बना ही चुके होगे तुम लोग। अब हम लोग जानते हैं आगे लल्ला, बताया गया एरोमेटिक किसका प्रकार था? समचक्री का। किसका था? समचक्रीय यौगिक का प्रकार था। और समचक्री कितने प्रकार में बटा था? दो प्रकार में, एक एरोमेटिक जिसकी डिफिनेशन अभी हम लोगों ने पढ़ा, और दूसरा था एलिसाइक्लिक। एकदम आसान डिफिनेशन, समझो। हेडिंग में परिभाषा ढूंढने का प्रयास करो केमिस्ट्री के, किसी भी केमिस्ट्री के डिफिनेशन में हेडिंग से परिभाषा बनाने का पूरा प्रयास करो। एली मतलब अकेला, साइक्लिक मतलब चक्कर, केवल अकेला ही चक्कर लगाए, यानी एकल बॉन्ड केवल चक्कर लगाए। केवल कौन सा बॉन्ड चक्कर लगाए? एकल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड केवल चक्कर लगाए। जैसे यहां पर ये देखो, हमने हटा दिया है डबल बॉन्ड को, कार्बन 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 के मध्य केवल क्या लगा है? एकल बॉन्ड लगा है। बॉन्ड स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए क्या जोड़ दिया जाएगा? हाइड्रोजन। तो वे चक्रीय यौगिक किसका लल्ला प्रकार है? समचक्री का। समचक्री का प्रकार है ना, तो समचक्री के अंतर्गत आएगा। तो वे समचक्रीय यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य केवल क्या लगे होते हैं? एकल बंध लगे होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? एलिसाइक्लिक यौगिक कहते हैं। जैसे यहां पर, या इसकी एक अलग डिफिनेशन, वे चक्रीय यौगिक, वे समचक्रीय यौगिक जिसमें बेंजीन रिंग उपस्थित ना हो। क्या इसमें रिंग बनेगी? क्या रिंग कब बनती है? ऐसा स्थिति होता है तब, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, तब जाकर बनती है बेंजीन रिंग। लेकिन इसमें बेंजीन रिंग बनेगी नहीं। तो सिंपल सी बात होगी लल्ला। एक और एग्जांपल देखते हैं ऐसे ही, CH2 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 CH2, एक ये भी। क्या यह एरोमेटिक है? क्या यह एरोमेटिक है? एरोमेटिक होता तो क्या होता? एकल डबल होता। लेकिन इसमें क्या है?
एकांतर क्रम से कुछ नहीं लगा है, केवल सिंगल 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 बॉन्ड लगा। चलो बच्चा आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, केवल सिंगल बॉन्ड लगा है। इधर से आगे आ जाओ तो उधर से आ जाओ। चलो आगे दोनों, चलो बैठो। क्या चाहिए? बैठो वहां पर जगह कहाँ की हम भी आए। अब बैठो वहां पर आराम से शांति से, इस घंटे बाद बैठ जाना, फटाफट बैठो। चलो बच्चा आगे जानते हैं, परिभाषा समझ में आ गई ना? चलो C/2 ए भैया बातें नहीं लल्ला, देखो लल्ला क्या लगा सभी में? एकल बॉन्ड। तो चलो परिभाषा लिखते हैं एलिसाइक्लिक यौगिक का फटाफट। एलिसाइक्लिक यौगिक की डिफिनेशन, इधर खसक जाओ स्टैंड से थोड़ा सा, कानून का पैर बच्चा बचा कर, स्टैंड को मार के गिरा मत देना खुशी के जैसा। गिरा के भाग रही थी। चलो देखो भैया, चलो वे यहां पर बीच में बैठो, बीच में वे समचक्रीय यौगिक, अंडा से 3 ये लोग बैठे, अंडा सो रहा मारेंगे दांत टूट जाएगा। वे समचक्रीय यौगिक, वे समचक्रीय यौगिक जिसमें, वे समचक्रीय यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य, वे समचक्रीय यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य, कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य मध्य केवल एकल बंध लगे होते हैं, कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य केवल एकल बंध लगे होते हैं, केवल एकल बंध लगे होते हैं, एलिसाइक्लिक यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते लल्ला? एलिसाइक्लिक यौगिक कहलाते हैं कहलाते एलिसाइक्लिक यौगिक कार्बन कार्बन के मध्य केवल क्या लगे हो? एकल बंध। ठीक है ना? एलिसाइक्लिक यौगिक कहलाते हैं। कोई दिक्कत तकलीफ है? नहीं ना? गुड। चलो लल्ला फटाफट एग्जाम्पल हो तोरा, इसको जहां पर समझ में नहीं आएगा पूछ लेना। हेडिंग लिखो विषम चक्रीय यौगिक, विषम चक्रीय यौगिक, विषम चक्रीय यौगिक, विषम चक्रीय यौगिक हेडिंग हो गया। अब सुनो विषम चक्रीय यौगिक किसे कहेंगे? नाम से क्या दिख रहा है? चक्कर जो है कैसा होना चाहिए? विषम मतलब भिन्न हो जाए। मतलब समझो कि अब तक जो हम लोग पढ़ रहे थे कि कार्बन 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 जुड़ा था, कार्बन था, और कार्बन के अलावा क्या आ जाए? ऑक्सीजन। मतलब यह है कि ग्राउंड है, समझ लो गोल गोल है। तुम सुबह सुबह चक्कर डेली लगाते हो, हर एक जगह पर मोड़ पर ग्राउंड में तुम्हें तुम्हारे साथ में एक आदमी मिलता है। केवल क्या मिलते हैं भैया? आदमी मिलते हैं डेली बाई डेली। ऐसे कार्बन 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 मिलते, तो ये चक्कर कैसा हुआ? एक समान। लेकिन किसी दिन ऐसा हो जाए कि बिना गर्दन वाला आदमी दौड़ता हुआ दिखाई दे दे, साथ में तुम्हारे, तो वह चक्कर कैसा हो जाएगा उस दिन? विषम हो जाएगा, विषम चक्रीय। अर्थात कि वे चक्रीय यौगिक, चक्री पहले लेकर चलेंगे, वे यौगिक कह देंगे तो खुला भी आ जाएगा। ठीक है, चक्री लेकर चलेंगे ताकि बंद रहे। वे चक्रीय यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के अतिरिक्त, कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य कार्बन परमाणु के अतिरिक्त कोई अन्य परमाणु जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ईटीसी इत्यादि क्या हो? लगे हो, इत्यादि लगे हो, तो इसको हम क्या कहते हैं लल्ला? विषम चक्रीय यौगिक कहते हैं। जैसे कि ये देख लिए लल्ला, इसमें भले ही कुछ हो जाए, ऐसे लग जाए द्विबंध लगाकर, यहां पर एक हाइड्रोजन, यहां पर एक हाइड्रोजन, यहां पर एक हाइड्रोजन, यहां पर एक हाइड्रोजन, और यहां पर लो, यहां पर भी ऑक्सीजन कर दिया। या तो ऐसे मिल जाए या फिर यह मिल जाए
सी 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 और एन, पिरिडीन मिल जाए यहां पर ऐसे। बॉन्ड से इसमें मतलब नहीं, एक सिंगल सिंगल लगाओ, डबल डबल लगाओ, एरोमेटिक के रूप में चाहे नॉन एरोमेटिक, वही तो बताया हमने कि इंटर में जाओगे तो पता क्लियर चलेगा, ठीक है ना। नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं, सारी सिस्टम पता चल जाएंगे। इसमें केवल अभी तुमको जानना है साइक्लिकली साइक्लिकली प्रेजेंस में। तो यहां पर ये बातें क्या होगी भैया, सल्फर क्या लग गया बच्चा, सल्फर। कार्बन कार्बन कोने कोने क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, सल्फर लग गया। तो क्या है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वे चक्रीय यौगिक, वे चक्रीय यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य कार्बन के अतिरिक्त कोई अन्य परमाणु जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि क्या हो, जुड़ जाते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं भैया, विषम चक्रीय यौगिक कहते हैं। सिंपल सी यही पहचान, और देखकर पहचान सकते हो, इसमें कोई दिक्कत तकलीफ की बात नहीं है, ठीक है ना। चलो लिखा जाए डिफिनीशन, डिफिनीशन लिखा जाए फटाफट। देखो, वे चक्रीय यौगिक, वे चक्रीय यौगिक, वे चक्रीय यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु, जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य, वे चक्रीय यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य कोई अन्य परमाणु, कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य कोई अन्य परमाणु, कोई अन्य परमाणु जैसे कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य कोई अन्य परमाणु जैसे ऑक्सीजन, कमा सल्फर, कमा नाइट्रोजन, कमा फास्फोरस आदि जुड़े हों, फास्फोरस आदि जुड़े हों, आदि जुड़े हों, तो उसे विषम चक्रीय यौगिक कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं लल्ला, विषम चक्रीय यौगिक कहते हैं। डिफिनीशन में कोई दिक्कत, कोई ऐसा लड़का लड़की चंडाल या चंडालिन जिसको समझ में ना आया हो एग्जाम्पल या परिभाषा, अरे एगो एग्जाम्पल ना दिखाओगे, हम एगो दिखा दे तो तुम क्या करते सर बस एक एग्जाम्पल होता है, 3 गो दिखा दे सर क्या इतना बनाएंगे, और बहुत सारा एग्जाम्पल होता है, लल्ला एगो बना सकती है केवल, ठीक है। हाँ भाई चलो उतार लो, हेडिंग लिखो, मेन हेडिंग IUPAC नाम, IUPAC नाम फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC, या ऐसा भी कह सकते हो इंडिया का यूपी मतलब उत्तर प्रदेश इस समय किस कंडीशन में चल रहा है, ऐसी कंडीशन में चल रहा है, ठीक है ना। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ये IUPAC का पूरा नाम है। अब हम बता रहे हैं जिसको जहां पर जो पॉइंट समझ में नहीं आएगी बेहिचक पूछता चलेगा एक एक बातों को, ठीक है ना। अंतरराष्ट्रीय संघ के द्वारा शुद्ध रूप से केमिस्ट्री पर प्रयोग किया जाने वाला नाम, यह हिंदी में होगा, अंतरराष्ट्रीय संघ द्वारा शुद्ध रूप से केमिस्ट्री पर, केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान पर, अप्लाइड मतलब प्रयोग किए जाने वाला, नाम मतलब नाम, ठीक है ना, नेम मतलब नाम। तो ऐसा नाम जो अंतरराष्ट्रीय में, जैसे अब क्या कहने का आशा है इसका, चलो समझते हैं। जैसे CH4 को हम लोग
अपनी भाषा में मार्स गैस कहते हैं। कौन सा गैस कहते हैं भैया? मार्स गैस कहते हैं। हाँ, INTERNATIONAL, इंटरनेशनल। छूट गया था, पंखा बंद कर दो भैया। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। सुनो ये भैया, CH4 का जो बात है, इसको क्या कहते हैं हम लोग अपनी भाषा में, भारत में मार्स गैस के भी नाम से जाना जाता है। लेकिन 9 में का बंद करो, पीछे वो 9 वाला बंद करो। हाँ ठीक हो गया। तो जैसे यह CH4 हुआ, CH4 का जो नाम है हम लोग ऐसे कह दिए मार्स, लेकिन पूरे सभी जगहों पर, पूरे विश्व में कहीं पर भी जाओगे तो इसके अकॉर्डिंग इसका नाम मीथेन होता है। क्या होता है? मीथेन। मेथ धन एन बराबर मीथेन, या कुछ लोग उसको मीथेन प्रोनाउंसिएट करते हैं। क्लियर है? तो ऐसा नाम बनाया जाए जो कहीं पर भी किसी रूप में शुद्ध रूप से क्या किया जा सके, प्रयोग किया जा सके। ठीक है, अब उस नाम के लिए हमने बताया जैसा कि 3 चीजों को याद रखना होगा। कितने? 3 चीजों को। पहला कार्बन का नाम, दूसरा बंध का नाम, तीसरा याद रखना होगा क्रियात्मक समूहों का नाम। और उसके बाद चौथा नंबर आता है सिद्धांत। एक एक सिद्धांत हम बताते चलेंगे, 7 से 8 सिद्धांत लिखाएंगे और एक एक सिद्धांतों में भरपूर एग्जाम्पल कराएंगे, जब तक कि तुम्हें वो सिद्धांत पूरी अच्छे तरीके से समझ में ना आ जाए। ठीक है ना? तो एकदम बारीकी से ध्यानपूर्वक चलो लिखा जाए। सबसे पहली हेडिंग लिखो, इसमें लिख लिया ना पूरा? अंतरराष्ट्रीय है, इंटरनेशनल, ION, बस लास्ट में AL जोड़ देना, छूट गया था। चलो भैया आगे बात को कंप्लीट करते हैं। हेडिंग लिखो सबसे पहले, कार्बन का नाम। कार्बन का नाम, हालांकि कार्बन 50-100 तक भी नाम होता है, लेकिन हम लोगों को इंटर लेवल तक केवल और केवल, यहां तक ग्रेजुएशन लेवल तक केवल 10 ही कार्बन के नाम तक हमें जरूरत होती है, इंटर तक, उससे अधिक की जरूरत नहीं होती। तो क्या कितने तक लिखेंगे हम लोग? केवल 10 तक। C1 होता है यदि, तो एक कार्बन का नाम मेथ होता है लल्ला। क्या होता है? मेथ। कार्बन यदि 2 होता तो 2 कार्बन का नाम होता है एथ। अगर कार्बन की संख्या 3 होती है तो होता है भैया मेथ एथ। एथ के बाद प्रोप का 4 होता है तो ब्यूट, और 5 होता है पेंट, 6 होता है तो हेक्स। यदि 7 कार्बन हो गया तो 7 कार्बन का नाम लल्ला हेप्ट होता है। 8 होता है तो आक्ट, और 9 होता है कार्बन तो नोन, और अगर 10 होता है तो उसके लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? डेक। अब तो ये रही बात कार्बन की सर जी, जिसमें आपने बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश में से एक यह हो गया इंपॉर्टेंट, जो किसका काम करेगा? पूरी IUPAC श्रृंखला का निर्माण करता है, 10 कार्बन मिलकर। और 10 कार्बन तक का तुम्हें नाम मौखिक रूप से याद होना चाहिए, कोई सपना में भी पूछे ना तो बता सको। दूसरा नंबर याद रखना होता है भैया बंध का नाम। किसका नाम? बंध का नाम। एकदम बातें नहीं, क्या खबर खबर शुरू कर दी है। बंध का नाम, नेम ऑफ बॉन्ड क्या होगा भैया? सिंगल बॉन्ड होता है एक। कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। तो सिंगल बॉन्ड को कहते हैं एन। क्या कहते हैं? एन। और डबल बॉन्ड अगर लगा हो तो डबल बॉन्ड को कहते हैं इन। क्या कहते हैं बच्चा? इन। और ट्रिपल बॉन्ड लगाओ तो ट्रिपल बॉन्ड को क्या कहते हैं? आइन। क्लियर हुआ? इसी का एक नोट यहां पर हम लोग लिखते हैं, NOTE, नोटी यानी नोट। कोई समूह या बंध एक या एक से अधिक बार प्रयोग हो तो, कोई समूह या बंध एक से अधिक बार प्रयोग हो तो, एक से अधिक बार प्रयोग हुआ तो क्या होगा लल्ला? एक बार जब इस्तेमाल होता है कोई चीज, जब एक बार होता है तो नाम के आगे मोनो शब्द लगाते हैं। क्या लगाते हैं? मोनो।
कहीं कहीं लगाया जाता, कहीं कहीं नहीं। जैसे CO का नाम क्या होता लल्ला? कार्बन मोनोऑक्साइड। CO एक ऑक्सीजन है तो कार्बन मोनोऑक्साइड कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर 2 बार इस्तेमाल हो गया तो नाम के पहले क्या लगाते हैं? डाई। क्या लगा दिया जाता है? डाई। तो जैसे CO2 कार्बन डाई ऑक्साइड। क्लियर। अगर 3 बार इस्तेमाल हुआ तो लल्ला तो ट्राई। नाम के पहले क्या लगा देते हैं? ट्राई। जैसे SO3 का सल्फर ट्राई ऑक्साइड। सल्फर ट्राई ऑक्साइड। अगर 4 बार इस्तेमाल हो गया तो लल्ला टेट्रा लगाते हैं। नाम के पहले क्या लगाते हैं? टेट्रा। चलो इंटर वाले बताएंगे इसका नाम क्या होगा? आया था कई बार अभी पीछे। अच्छा आ रहे गाना गल उन लोग का चला गया चांद कहां। कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो टेट्रा मतलब 4 और Cl मतलब क्लोराइड, तो टेट्रा लगता है 4 के लिए। 5 है भैया तो पेंटा। 5 के लिए क्या लगता है? पेंटा। जैसे PCl5 फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। 6 बार है तो हेक्सा। 6 बार के लिए क्या लगेगा? हेक्सा। सर जी 5 पर छोड़िएगा, 6 5 कम से कम, क्योंकि मैडम भी नहीं आई है। हेक्सा। एल्ला बात नहीं जी, काहे इतना शोर शराबा। 7 बार अगर इस्तेमाल हुआ हो तो नाम के पहले हेप्टा, और 8 बार इस्तेमाल हुआ तो नाम के पहले आक्टा। देखो कुछ नहीं करना है, तुम्हें 4 तक याद रखना है, अब बाकी कार्बन के नाम के पीछे आ जोड़ देना है, ठीक है ना। तो देखो आक्टा, 8 के लिए आक्ट होता है ना तो आक्टा, 9 के लिए नोन होता है तो क्या हो जाएगा? नोना, और 10 के लिए क्या हो जाएगा? जादू टोना, डेका। क्या हो गया? डेका। बस पीछे आ लगा दिया गया। अब चलो आते हैं यहां पर, बड़ी खतरनाक चीज आएगी, ध्यान से बचकर रहना। अगर डबल बॉन्ड 2 बार लग गया, डबल बॉन्ड क्या लग गया? 2 बार, तो भैया डबल बॉन्ड का नाम तो इन होता है, लेकिन 2 बार आ गया तो नाम के पहले क्या जोड़ेंगे? डाई इन बराबर डाइन। क्लियर हुआ? हमने पहले बोला खतरनाक चीज आएगी, बच के रहना। अगर ट्रिपल बॉन्ड 2 बार आ गया तब तो ये धमकी सीधा देगी। क्या होगा भैया? 2 बार आ गया तो डाई, नाम के पहले क्या जुड़ेगा? डाई, और भैया क्या करेगी? आइन। कंफर्म है कि जो डाइन है वो क्या करेगी? आएगी आएगी। अगर 3 बार डबल बॉन्ड इस्तेमाल हो गया लल्ला तो नाम के पहले 3 बार के लिए ट्राई और इन बराबर ट्राइन, और यही 3 बार डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो ट्राई आइन। क्या हो जाएगा? ट्राई आइन। बात समझ में आ गया? तो यही है 2 मुख्य जड़ IUPAC के। तीसरी जड़, इसके बाद हम लोग जानते हैं, फटाफट इतना लिख डालो, किसी को तकलीफ है याद करने में?